सभी को राधे राधे। जय हिंद। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस लाइव में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, कल के पेपर के लिए थोड़ी सी जानकारी देंगे और आप सब से पूछेंगे। आप सब भी कुछ बताना कि कल के लिए आप सबका क्या तैयारी हो चुका है और क्या अभी शेष बाकी रह गया है, तो क्या क्या होने वाला है इसके इसीलिए आज इस वीडियो में हम लाइव आए हैं। आज कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सी छोटी बातें की जाएंगी आप और हम इस लाइव में जुड़ करके। तो जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी लाइव आ जाएं फटाफट। तो पढ़ाई में तो फटाफट लाइव जुड़ जाएं सभी लोग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ जरूरी बातें होंगी यहाँ पर कल के एग्ज़ाम के लिए, कल कैसा पेपर आएगा उसके लिए, और पेपर आपको कैसे लिखना है वो बातें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार कॉपी का जो शेड्यूल है वो भी चेंज हुआ है। कॉपियां जो हैं, कॉपियां जैसी पहले आती थी वैसी इस बार नहीं आ रही हैं, कॉपी भी चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले काम हमें ये करना है, जैसे ही आपको कॉपी मिले सावधानी पूर्वक, सबसे पहले सावधानी पूर्वक हमें कॉपी में जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने होंगे। ठीक है, क्या क्या वो पूछ रहा है आपसे, क्या क्या वो जानकारी चाहता है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम होगा आपको बारीकी के साथ रोल नंबर भरना होगा। ठीक, कॉपी में सबसे पहले आपको क्या भरना है, रोल नंबर। रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपके विद्यालय से प्रवेश पत्र आपको मिल चुका होगा, एंट्री कार्ड। एंट्री कार्ड में दाहिने साइड रोल नंबर लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होगा या फिर अनुक्रमांक लिखा होगा। ठीक है, तो अनुक्रमांक और रोल नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज है। अनुक्रमांक लिखा होगा। ठीक है, अनुक्रमांक आपको सावधानी पूर्वक भरना है। सावधानी पूर्वक हम अनुक्रमांक भरेंगे। अनुक्रमांक भरने के बाद में पहले वो गणित में भरा जाएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में भरेंगे। हिंदी में भरने के बाद में प्रश्न पत्र जैसे ही आपको प्राप्त होगा, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र का कोड होता है, जैसे 801 AB, 802 BC ऐसे करके कोड रहता है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र का हम लोग कोड भरेंगे। कोड भरने के बाद में, ठीक है, और उसमें छोटी छोटी बेसिक जानकारी होती हैं, वो भी आपको भरना है। ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कॉपी पे ज़्यादा कटिंग मत करना। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी, बहुत सी लड़कियां बहुत सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले जैसे ही कॉपी मिलती है, कुछ लोग जय माता दी, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, ये सारे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम ड्यूटी कर रहे थे, पिछले सत्र की बात है, जब हम ड्यूटी कर रहे थे तो उस दौर में हमने देखा, जब कॉपी चेक की तो उसमें देखा कि कुछ विद्यार्थियों ने, जिसमें से कुछ छात्रा थी, कुछ छात्र थे, हालांकि छात्र ऐसी गलतियां बहुत कम करते हैं, लेकिन छात्राएं थोड़ी सी इस मामलों में आगे रहती है। उसमें लिखा था जय सरस्वती माता, ठीक, कॉपी के सबसे ऊपरी हिस्से में। ठीक है, तो ऐसी गलतियां आपको कतई नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी जो छोटी छोटी कमियां हैं ये कतई मत करना। ठीक है, जय माता दी और जय सरस्वती माता, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है कॉपी, यूपी बोर्ड की कॉपी पे। ठीक है, और एक बात और है, ठीक है, पेपर जो भी है, जैसा भी है, आपने पूरे साल, पूरा सत्र आपने मेहनत से पढ़ाई की है। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम
पर्ची बना लें या चिट बना लें, वो लेकर चले जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नोट पर लिख लेंगे, कुछ लोग, सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज चल रहे होंगे आज कैसे क्या बनाना है, ठीक है। तो ऐसा कतई मत करना कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन के लिए भारी पड़ जाए, ठीक है। ऐसी गलतियां मत करना ताकि आपको भी समस्या हो, और जिस विद्यालय में आपका सेंटर गया हो वहां पर उन अध्यापकों को समस्या हो। तो ऐसी भी गलतियां कतई मत करना कि चिट और पर्ची वाला भी खेल मत करना, ठीक है। बहुत ही आराम से पेपर देने जाना, ठीक है। आप सबने पूरा साल पढ़ाई की है, आपके साथ आपके गुरु ने आपके साथ परिश्रम किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसी ऐसी गलतियां तो कतई मत करना। नकल अगर आपके सबके दिमाग में चल रहा होगा तो नकल के लिए ये देखिए, आज अगर आप नकल कर लेंगे, ठीक है, तो जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे आएंगे, हर जगह हमारे लिए नकल संभव नहीं है, ठीक है। हालांकि यूपी बोर्ड बहुत ही टफ पेपर है, ठीक है, और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो ऐसा प्रयास कतई मत करें कि बार बार आपके लिए जांच बिठाई जाए, आपको चेक किया जाए, तलाशी ली जाए। तो ऐसा कतई नहीं करना है, बढ़िया आराम से जाना है, रिलैक्स होकर के आपको सिर्फ जो आपने याद किया है, जो आपके दिमाग में है, जो आपको मेमोराइज है, वो सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख देनी है, ठीक है। कॉपी में ऐसा करना है, ठीक है, बहुत ही प्यार से कॉपी भरनी है। भरने के बाद में जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले, प्रश्न पत्र जैसे ही आपको प्राप्त हो जाता है, प्रश्न पत्र को सबसे पहले हम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का पूरा समय रहता है, कंप्लीट 3 घंटे 15 मिनट का। तो हम उस 3 घंटे 15 मिनट में सबसे पहले 15 मिनट में हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें, जो हमने पूरे साल पढ़ा है, क्या क्या हमारा पढ़ाया हुआ आया है, क्या नहीं आया है। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि जो चीजें हमें कॉन्फिडेंस के साथ पता है, जो चीजें हमें कॉन्फिडेंस के साथ पता है, हम वो चीजें सबसे पहले लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है, जो भी आप प्रश्न लिखें, जो भी आप प्रश्न लिखें, सबसे पहले उस प्रश्न का नंबर डालें। प्रश्न लिखें, ठीक है, प्रश्न नंबर डालें, ठीक है। या फिर आप उत्तर नंबर डाल करके भी लिख सकते हैं, और उत्तर नंबर में भी कौन सा खंड आप लिख रहे हैं, खंड भी आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती, जैसे कि हमने भी कॉपी चेक की है। तो होता ये है कि जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है, एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी पहुंची, सपोज दैट मेरे सामने आपकी कॉपी पहुंची, ठीक है। शुरुआत में ही आपने प्रश्न कोई और सा है, उत्तर आपने नंबर कोई और सा डाल दिया है, तो दिमाग उसी में गड़बड़ा जाता है, तो वो नंबर काटने शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब उतना फिर ध्यान नहीं देता कॉपी पे। तो सबसे पहले आपको खंड डालना है, फिर उत्तर नंबर डाल करके आपको सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी प्रयास से करेंगे कि हम प्रश्न भी लिखें। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा होगा, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न लिखने का हमारे पास समय नहीं रहता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कि हम प्रश्न लिखें, ठीक है। प्रश्न लिखने का इतना समय हम लोगों के पास नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, खंड डालना है। खंड डालने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सिंपल सा उसका उत्तर लिख देना है। खंड डालने के बाद उत्तर नंबर डाल करके हम नोट कर देंगे, ठीक है। पूरा लिखेंगे, जो आपको पता है सबसे पहले आपको वो लिखना है। क्लियर, सबसे पहले जो आपको पता है आपको वो लिखना है। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा तो शुरुआत में अगर गलती पाता है पहला, और ज्यादातर, मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं कॉपी चेक करने जाता था सबसे पहले हम शुरुआत का ही प्रश्न डिटेल में पढ़ते थे। डिटेल में सबसे पहला प्रश्न ही हम पढ़ते थे। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर हम आगे, मतलब नजरों से देखते हुए चलते हैं, उतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पहले पन्ने का जो ग्राफ है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट लिखना, ठीक है, बढ़िया साफ। और राइटिंग थोड़ा अच्छी बनाना, ठीक है, ताकि अच्छे नंबर मिले, ठीक है। हिंदी के पेपर में राइटिंग का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो राइटिंग भी हम लोगों को अच्छी बनानी है, ठीक है, और बढ़िया लिखना है कॉपी। और अच्छे से अच्छे
अच्छे से अच्छा लिख करके, ठीक है, आप अच्छे अंक अर्जित करें। ठीक है, आप सबने पूरे सत्र मेहनत की है, ठीक है, आपके गुरुओं ने मेहनत की है, तो हमारा भरोसा ये है कि आप सब अच्छे अंकों से पास हों। ठीक है, आपका कल का जो पेपर है काफ़ी बढ़िया हो। ठीक है, और मेहनत से लिखना। ठीक है, और देखिए जितने भी गुरु हैं, ठीक है, उन सबका आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, बना है, बना रहेगा। ठीक है, मेहनत से आप सबको लिखना है और बढ़िया प्रयास करना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, वो दूसरों में झांकने का प्रयास मत करना, जो आपको पता हो वो लिखना। ज़्यादा झांकने से बार बार अगर आप किसी दूसरे कॉपी में झांकेंगे, वो समस्या आपके लिए होगी। तो फायदा इसी में है, जो पता होगा वो बढ़िया सा लिखेंगे और मेहनत से लिखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी समस्या होती है, हाँ, हमने बोला था एक बात और आपको बतानी थी, कॉपी के साइज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया इस बार। पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉपी आती थी इस प्रकार से, ऐसे ऐसे लंबी लंबी रहती थी। ठीक है, और इस बार कॉपी ऐसे रजिस्टर टाइप में कर दी गई है। ऐसे रजिस्टर टाइप में हमारे पास कॉपी कर दी गई। ठीक है, रजिस्टर टाइप में ऐसी कॉपी कर दी गई जैसे रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सब जीवन परिचय वगैरह लिखेंगे, ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे हम अगर बढ़िया बात बोलें तो उस जीवन परिचय की जितनी भी डिटेल हैं वो दाहिने हाथ, यानी कि आप अपने दाहिने हाथ एक बॉक्स बनाना। बॉक्स के अंदर सबसे पहले जिसकी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी जन्म तिथि यानी कि कब उसका जन्म हुआ, उसकी रचनाएं, उसकी जितनी भी बेसिक डिटेल हैं वो एक बॉक्स में दे देना है। एग्जामिनर उसी बॉक्स को पढ़ करके आपको अंक दे देगा। जीवन परिचय में आपने कुछ भी लिखा हो, बॉक्स की डिटेल अगर सही है तो नंबर आपको उसी पे मिल जाएंगी, क्योंकि वो उतना डिटेल में आपका जो लिखा है वो नहीं पढ़ेगा। डिटेल आपकी देखेगा, बिल्कुल सही है, नंबर आपको देके चला जाएगा। क्लियर है? जो भी चीजें हैं सावधानी से लिखना। ठीक है, और आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि कल का पेपर भी है। आप सब अपना रिवीजन करें, ठीक है, तैयारी करें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम फिजिक्स के लिए फिर से आएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स संभवतः 2-4-5 दिनों में पूरी हम ओवरऑल कंप्लीट करा देंगे। पूरी जो फिजिक्स है उसको हम 2 या 3 वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। पूरा देख लेना आप सब। जो विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, आप सब अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है, बनाए रखिए ताकि हम भी आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप सबके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।